साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इधर सब शुभेंदु अधिकारी में लगे रहे हैं, मगर वहां तो देवेंद्र फडणवीस ने, देवा भाऊ ने एक बड़ा धमाका कर दिया। यह बहुत बड़ा धमाका है दोस्तों। आप ये समझ लीजिए कि भारत के इतिहास में अतिक्रमण हटाने को लेकर यह सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है, और जो चंद घंटों में ही अंजाम तक पहुंचा दिया गया। गजब का। मैं तो लोगों को सुनता हूं ना कि बुलडोजर मॉडल ठीक नहीं, इसको रुकेगा, ये होगा। अरे यही बुलडोजर मॉडल विकसित भारत के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनने जा रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए। मैं जरा आपको कुछ फोटो दिखाता हूं दोस्तों। इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये जानते क्या है, कौन सा इलाका है? मुंबई में बांद्रा इलाका है दोस्तों। बड़ा भीड़ भाड़ वाला, भयानक भीड़। और बांद्रा आप समझ लीजिए, ये बांद्रा पूर्व का इलाका है, गरीब नगर। यहां जब लोग जाते हैं ना तो चलने की जगह नहीं मिलती। भारी भीड़, दुकानें, घर, झुग्गी झोपड़ी, जहां मन किया वो सब बना लिया। ये ऐसा इलाका है। वहां पर पुलिस अधिकारी, रेलवे सुरक्षा एजेंसी इसको हटाने के लिए लगातार लगे हुए थे, अतिक्रमण को हटाने के लिए। मौका नहीं मिल रहा था, मौका मिल गया। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर ऐसी सफाई की, ऐसी बुलडोजर गरजना शुरू हुआ पूरे पुलिस फोर्स के साथ, जिसको अवैध तरीके से सरकारी महंगी जमीन को कब्जा कर लिया था, उसको एक झटके में उखाड़ करके फेंक दिया दोस्तों। और जो जानकारी मिल रही है, पश्चिमी रेलवे ने अवैध झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ ये सबसे बड़ा अभियान, 500 अवैध झोपड़ियों को हटाया गया है, जिसमें स्थानीय पुलिस की भी मदद ली गई है। अच्छा, ऐसे ही नहीं किया गया। भाजपा वालों को बदनाम करने के लिए बड़े सारे लोग आ जाएंगे। सतर्क रहिएगा दोस्तों। ये लड़ाई भी जानना जरूरी है। यह हाई कोर्ट के आदेश की बात की जा रही है। अब ये क्या हुआ उसको जानने से पहले मैं आपको तस्वीर, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है। मछली बाजार लगा रखा है क्या? यहां पे रेलवे की जमीन है। आप और हम एक छोटी सी जगह खरीदने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और यहां फोकट में। ये है कौन? जानना चाहते हैं ये कौन है? उसके लिए आपको किरीट सोमैया, उनका आपको 2 ट्वीट दिखाता हूं, आज ही का है। क्या लिखा है? बांग्लादेशी फ्री बांद्रा टर्मिनस, बांग्लादेशी फ्री, 700 unauthorized slum constructions demolition started. I personally went to the site and conducted an inspection. ये बांग्लादेशी लोगों ने बांद्रा टर्मिनस पर कब्जा कर लिया था। 700 अनऑथोराइज्ड स्लम और कंस्ट्रक्शन हुए थे। यानी ममता बनर्जी का कमाल तो गजब का था। बंगाल तो झोंकी दिया, ये बांद्रा तक कब्जा कर लिया इन लोगों ने। जो ये किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के नेता लिख रहे हैं। एक और ट्वीट इसी में देखिए, नीचे वाला हिस्सा। थैंक्स रेलवेज एंड पुलिस फॉर डेमोलिशन ऑफ बांग्लादेशी एनक्रोचमेंट्स एट बांद्रा टर्मिनस। आई विजिटेड द डेमोलिशन टुडे मॉर्निंग। ये कांड आप समझ रहे हैं दोस्तों? क्या हमारे देश के नेता, जिनको हम चुनते हैं, जिनके लिए हम टैक्स देते हैं, क्या बांग्लादेशियों के लिए देते हैं? सोचिए, ये जो सरकारी योजनाएं चलती होंगी, इसका तो ये पूरा लाभ उठाते होंगे। इन्होंने तो वोटर कार्ड भी बना रखा होगा। किसको वोट देंगे? ये कभी नहीं देंगे। कभी उस सरकार को वोट नहीं देंगे जो देश की सेवा में लगी रहे। और मैं तो आश्चर्य करता हूं दोस्तों कि ये कौन से लोग हैं भाई? ये कहां के लोग हैं? जब यहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब क्यों नहीं किया गया? लेकिन दोस्तों, इसमें एक पक्ष आपको दिखाना जरूरी है। यह अचानक से फैसला नहीं लिया गया। 2017 से पहले यह कार्रवाई शुरू की गई थी। बेदखली के आदेश, 9 साल तक इसकी गहन न्यायिक समीक्षा की गई, जांच की गई। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही भी शामिल है। और 29 अप्रैल 2026 को नए आदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया
और कहा अदालत ने भी वैध या कानूनी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने, मैंने कहा नहीं पहुंचाइए, और फिर अतिक्रमण हटाने की परमिशन दी थी। ये तब की बात है। यानी जुडिशरी को भी इसमें बहुत बड़ी भागीदारी निभाने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं दोस्तों कि देवा भाऊ ने बड़ा कमाल कर दिया। गजब का ये कार्रवाई की गई है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इसके बाद जैसे अभी सियालदा और हावड़ा में आपको एक साफ सफाई दिख रही है ना, तो यहां पर भी आपको प्रगति की रफ्तार बढ़ती हुई दिखेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये शुभेंदु देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी हुई ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। जरा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने HB शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।